मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ग्वालियर में सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। ऑटो और बस में भीषण भिड़ंत, मरने वालों में 12 महिलाएं और ऑटो ड्राइवर। बड़ी खबर ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से 13 लोगों की मौत, ट्रक और ऑटो में टक्कर। इस ऑटो में 13 लोग थे, ड्राइवर सहित, और इन 13 लोगों की मौत हो गई। 12 महिलाएं इस ऑटो में सवार थी। भीषण भिड़ंत सड़क हादसा, और यह हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें मध्य प्रदेश में यह हादसा हुआ। इसके बाद तुरंत शासन प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किए गए। मृतकों के परिजनों को सूचित किया गया। बस और ऑटो में ये टक्कर हुई। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की 3 तस्वीरें। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। 12 महिलाएं, इस हादसे में 12 महिलाओं की मौत हुई और ऑटो चालक भी इस हादसे में काल के गाल में समा गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश ग्वालियर से। ये 3 और तस्वीरें सड़क हादसा ग्वालियर में। ये तस्वीर देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं टक्कर कितनी भयानक रही होगी। ऑटो के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। असल में हुआ कुछ यूं था कि ये महिलाएं 2 ऑटो में सवार थी, लेकिन जो शुरुआती खबर मिल रही है उसके अनुसार एक ऑटो खराब हुआ तो ये सभी महिलाएं एक ही ऑटो में सवार हो गई। यानी क्षमता से अधिक सवारियां एक ऑटो में मौजूद थी। ओवरलोड था ये ऑटो। 12 महिलाएं एक ऑटो में सवार थी और जब ये ऑटो वहां से रवाना हुआ, सामने से आ रही बस से इसकी भिड़ंत होती है और 12 महिलाओं की जो इसमें सवार थी, तमाम महिलाओं की मौके पर ही मौत। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के गंगा मालनपुर गांव के पास का ये घटनाक्रम है। ये करीब 12 महिलाएं थी एक ऑटो में, जो आंगनबाड़ी में खाना बनाने के बाद आज सुबह 5 बजे के लगभग लौट रही थी और पुरानी छावनी के गंगा मालनपुर गांव के पास ही ये हादसा हुआ है। ऑटो को सामने से बस ने टक्कर मारी। तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ। ऑटो चालक का संतुलन भी बिगड़ा। इस ऑटो में सवार 12 सभी महिलाओं की मौत हो गई और ऑटो चालक की भी मौत हो गई है। और इस दुखद हादसे के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में जो मौत हुई है जिन महिलाओं की, उनके परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कहीं ना कहीं ऑटो चालक की भी लापरवाही सामने आई कि एक ऑटो में 4 से 5 सवारी की जगह 13 लोग बैठे थे। तो अब आरटीओ भी इस पर कार्रवाई करेगा, जांच करेगा। पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। आंगनबाड़ी के लिए खाना बनाने जाती थी सोमवार से मंगलवार को, और वो टैक्सी में जा रही थी और एक्सीडेंट दे दिया। कहाँ से कहाँ जाती थी? गंगा मालमपुर पे पिंटो पार्क से। गंगा मालमपुर जाते थे जडेरुआ से। हाँ। तो पिंटो पार्क से चढ़ी थी ये? हाँ। कब चढ़ी थी? कल रात को। और आज लौट रही थी ये सुबह। हाँ। पुरानी छावनी थाना अंतर्गत ग्वालियर में हाईवे पे जो मुरैना की तरफ जा रहा है, इसमें एक ऑटो जो कि ग्वालियर की तरफ आ रहा था स्टोन पार्क से, और एक बस जो मुरैना की तरफ जा रही थी, इसमें हेड ऑन कोलिजन, आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें ऑटो में सवार 12 महिलाएं और ऑटो चालक 13 लोगों की डेथ हो गई है। और जो अभी कारण सामने आ रहा है, ये महिलाएं वहाँ पे आंगनवाड़ी में खाना बनाने गई थी रात को, और ये 2 या 3 ऑटो से गई थी, जिसमें ऑटो इनका एक खराब हो गया। तो सारे ऑटो की सवारियां एक ही ऑटो में होके ये लौट रही थी। और चूंकि हाईवे है, सुबह ट्रैफिक कम रहता है, तो बस की स्पीड भी मुझे लग रहा है कि तेज होगी, क्योंकि ऑटो का जो सामने का पोर्शन जिस तरह से जो उसकी हालत है, वो दिखता है कि टक्कर काफ़ी तेज रफ्तार में हुई है। और इसमें रहने वाली थी ये महिलाएं पिंटो पार्क और उसके आसपास के क्षेत्र की रहने वाली थी। घटना बहुत दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई। उन्होंने मृतक परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है और इन परिवारों के साथ जो भी हम लोग कर सकते हैं वो हम पूरा करेंगे। और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, संवेदनाएं प्रकट की उन्होंने अपनी ट्वीट के जरिए, दुख जताया। शिवराज सिंह ने इस हादसे के तुरंत बाद ट्वीट कर मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ये ट्वीट सीएम का।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक और हादसा हुआ है तेलंगाना में। तेलंगाना के सूर्यापेट से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक कबड्डी मैच के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक लकड़ी के तख्तों से बनी एक गैलरी गिर गई, जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल हादसे के फौरन बाद सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये तस्वीरें तेलंगाना के सूर्यापेट में यह हादसा हुआ और इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे। मैच चल रहा था, कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था। इस दौरान टूर्नामेंट के दौरान ये देखिए तस्वीरें देखिए, टूर्नामेंट के दौरान गैलरी किस तरह से धड़ाम से गिरती है और इस गैलरी के नीचे सैकड़ों लोग आ गए। 100 लोगों की हालत गंभीर है। 100 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तेलंगाना के सूर्यापेट में यह हादसा हुआ है कबड्डी मैच के दौरान। खबर चूरू से है। चूरू के सुजानगढ़ में सोमवार रात 2 जगहों पर आग लग गई। पहली तस्वीर बोबासर प्याऊ के पास स्थित एक ढाबे में लगी आग की है, जबकि दूसरी तस्वीर ट्रांसफार्मर में लगी आग की है। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने दोनों जगहों की आग पर काबू पा लिया। 2 तस्वीरें, आग का कहर। एक ढाबे में आग लगी और दूसरी ओर एक ट्रांसफार्मर ने आग पकड़ ली, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई और आग पर काबू पाया गया। और खबर भरतपुर से, जहां डेहरा मोड़ पुलिस चौकी में शॉर्ट सर्किट से जब्त शुदा वाहनों में अचानक आग लग गई, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भरतपुर की ये तस्वीरें हैं। आग का कहर, शॉर्ट सर्किट से वाहनों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। पुलिस चौकी में जो वाहन खड़े थे, जब्त किए हुए वाहन, शॉर्ट सर्किट होता है और उससे उठी एक लपट ने इन तमाम वाहनों को अपने आगोश में ले लिया। पुलिस चौकी में आग। तस्वीर भरतपुर से। बारा की कैलाशपुरी कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और लाखों के जेवर समेत नकदी और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित के मुताबिक घर के बाहर खड़ी कार को अज्ञात लोग नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसे में वो परिवार के साथ कार को गांव में रखने के लिए गए थे। इस दौरान सूने घर में चोरों ने धावा बोल दिया और जब परिवार वाले वापस लौटे तो ताले टूटे मिले और करीब 50,000 नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी हो चुके थे। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और ये तस्वीरें भरतपुर की हैं, जहां कामा कस्बे के कोसी चौराहे की तस्वीरें हैं। एक आरोपी साइलेंसर चुरा रहे एक शख्स को लोगों ने जमकर पीटा और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। देखिए, भीड़ ने अपना फैसला सुना दिया।
ना कानून ना इंसाफ और चोरी कर रहे युवक को जमकर पीटा। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर चित्तौड़गढ़ से है। चित्तौड़गढ़ में गांव में खाकी वर्दी के शर्मसार होने का मामला सामने आया। दरअसल भैंस चोरी मामले की जांच के लिए गए एएसआई को परिवार और ग्रामीणों ने मकान के अंदर ही पेड़ से बांध दिया। घर की महिला का आरोप है कि वो 2 दिन से उसके कमरे में आकर अश्लील हरकतें कर रहा था। परिवार और ग्रामीणों ने उसे पकड़कर तब तक पेड़ से बांधे रखा जब तक कि पुलिस नहीं आई। उसके खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामला चंदेरिया थाना अंतर्गत एक गांव का है जो घोसुंडा पुलिस चौकी के अधीन है। यहाँ 13 मार्च को एक व्यक्ति की भैंस गायब हो गई थी। उसने अपने ही छोटे बेटे पर शंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। मैं बाहर बैठा था, मैं बाहर बैठा था। मेरी भाई की लड़की छोटी बाहर बुलाने लगी, ठीक है। दूसरा कि आज मैं जो पापा के हटाओ, मैं जो कही जो अपना घर कोई आया, मैं जो कोई पुलिस वाला आया कि जो सिविल ड्रेस में आया, जो पुलिस वाला के कोई है जो ये मेरे गुआड़ी मेरे पिताजी स्नान करे थे दरवाजा में घुसते ही पर, तो पिताजी ने कार्रवाई करी थी मेरी। तो पिताजी के नाम से कार्रवाई रिपोर्ट, पिताजी से कार्रवाई करनी चाहिए इनको। कार्रवाई रिपोर्ट में के अंदर लेडीज़ थी, तो ये पीछे मेरे एक रिश्तेदार है, पीछे 12 मकान है, काम चल रहा है मेरा। पीछे जाकर के इधर से पीछे के रास्ते से ये घुस गए अंदर। बात साहब जावे कि मारे घर पे आया, मैं कार्रवाई कर रखी थी। बयान लेवा के लिए आया जो साहब आता मन 3 दिन मैंने परेशान करे, मैंने केवे का हाथ मिला मैं हाथ मिलाए थे, मैं जबरदस्ती में हाथ मिलाए। फिर बाद में एक वहाँ का दादाजी नहीं है, तो मैं दादाजी नहीं है, खेत पे गया वापिस ये कह मैं कल आओ तो मैं कल आओ तो एक कितने बजे आएगी तू, तो मैं 1-1:30 बजे मैं खेती दान की करती हूँ, मजदूरी कर पेट भरती हूँ, तो 1:30 बजे आऊँगी, 1:30 बजे आएगी। फिर बाद में तो इन्होंने फोन लगाए तो क्या मैं आ जाऊँ, तो मैं दादाजी भी है, आ जाओ आप। दादाजी ना रहे थे, डायरेक्ट अंदर। प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली। जयपुर, अलवर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। बारिश और ओलों ने भले ही लोगों को गर्मी से राहत दी हो, लेकिन किसानों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। खेतों में खड़ी और कटी फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने बताया है कि ये मौसमी बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते हुआ है। जहां जहां बारिश और ओले गिरे वहां सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला सा नजर आया। श्रीगंगानगर में सोमवार रात आए तूफान ने पूरे जिले में नुकसान पहुंचाया। रात करीब 2 बजे आए तूफान से जगह जगह पेड़ों के गिरने की खबर मिल रही है। वहीं कई जगहों पर नहर के ओवरफ्लो होने की भी खबर मिल रही है। तेज हवाओं से खेतों में खड़ी फसलें जमीन पर बिखर गईं। इसके अलावा कई जगहों से टीन टप्पर उड़ने के भी समाचार मिल रहे हैं। फिलहाल प्रशासन तूफान से हुए नुकसान पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने बीकानेर संभाग में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की थी, जिसका असर जिला मुख्यालय सहित रायसिंह नगर, श्रीविजयनगर, अनूपगढ़ क्षेत्र में भी देखने को मिला। जैसलमेर जिले में भी बीती रात आए भारी तूफान ने जिले भर में जमकर तांडव मचाया। तेज रफ्तार आंधी ने जिले के सभी वर्गों को प्रभावित किया है, जिसमें सबसे ज्यादा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा है। तूफान और इस तूफान से फसलों को नुकसान, किसान परेशान हलकान। क्या है परेशानी और क्या है अब इसका समाधान, जान लेते हैं। सहयोगी सिकंदर शेख जैसलमेर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिकंदर, क्या तस्वीरें, क्या असर मौसम का खास तौर पर धरती पुत्र पर? जो है पिछली रात भी आया और बीती रात भी आया और इस तूफान ने हिला के रख दिया सबको।
ग्रामीण इलाकों की बात करें तो बॉर्डर इलाके से इसने प्रवेश किया था, जहां से 3 टप्पर और इसके अलावा जो किसान हैं उनको सबसे ज्यादा जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, उनकी खड़ी फसल थी वो उड़ी है और कट के जो फसल रखी थी वो भी वहां से उड़ के उसको काफी नुकसान पहुंचा, जिसमें जीरा और इसबगोल प्रमुख रूप से है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री तक ने चिंता जताई है। और यहाँ के जो मंत्री है सालेह मोहम्मद और जो लालचंद कटारिया है कृषि मंत्री, उन्होंने खुद ने जिला कलेक्टर से बात करके जो फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके आकलन के लिए जिला कलेक्टर को बोला है और जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है, ताकि वो सरकार से मुआवजे की बात की जा सके। रही बात दूसरे नुकसानों की, तो यहाँ पे की जाए तो बीती रात जो तूफान आया था उसमें 25 बकरियों की जो है बॉर्डर पे वहां मौत हुई है ओलावृष्टि के बाद से। इसके अलावा जितने जो पेड़ है वो उखड़ गए। हम इलाके की बात करें तो वहां पर जो रिसोर्ट्स हैं जिसमें टेंट्स लगे हैं लाखों रुपए के, वो रात को तूफान की वजह से उड़ गए, जिसमें जो पर्यटक थे वो काफी भयभीत हुए, उनको वहां से जैसलमेर शिफ्ट किया गया। वहां पर काफी नुकसान पर्यटन व्यवसाय को हुआ। बात की जाए डिस्कॉम की, तो डिस्कॉम को यहाँ पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उनकी जो डिस्कॉम के जो खंभे थे, केवी के जो वायर्स थे, वो सब इस तेज तूफान की वजह से उखड़े और उस उखड़ने की वजह से अशोक हमारे साथ। अशोक, क्या हाल श्रीगंगानगर में धरतीपुत्र के आम लोगों के इस मौसम से कितना कुछ असर पड़ा है और शासन प्रशासन की क्या कोई टीमें, जिम्मेदार लोग पहुंचे हैं आकलन करने के लिए, बातचीत करने के लिए? देखिए सुबीर जी, श्री गंगानगर में भी तूफान का उतना ही असर है जितना कि सहयोगी सिकंदर शेख जैसलमेर में बता रहे थे। देर रात आए इस तूफान ने न केवल पेड़ों को उखाड़ा बल्कि खेतों में पकाव पर खड़ी गेहूं की फसलों को जमीन पर लिटा दिया। साथ ही कटकर खड़ी हुई जो सरसों की फसल थी उसको तूफान अपने साथ ही उड़ा ले गया। किसानों पर, धरती पुत्रों पर सबसे ज्यादा इस तूफान का असर पड़ा है। जगह जगह पेड़ों के टूटने की वजह से जो नहरें थी वो नहरें ओवरफ्लो होकर बाहर निकल गई है। मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। इस समय श्री गंगानगर जिले के बी माइनर का है ये नजारिया। आप ये देखिए, ये बी माइनर नहर है। हालांकि सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी थे वो सुबह आकर इस नहर को साफ कर दिया, लेकिन उसकी वजह से जो ये ओवरफ्लो होने के बाद में सड़कों पे जो पानी भर गया है, सड़कों पे पानी भरने की वजह से आप देख सकते हैं कितना पानी का नुकसान हुआ है। तो मौसम में बदलाव और परेशान आम जनजीवन और धरतीपुत्र भी फसलों को बड़ा नुकसान। शुक्रिया अशोक सिकंदर, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर उदयपुर से। उदयपुर के खंजीपीर इलाके में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान करीब 20 से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि क्षेत्रवासियों ने बदमाशों को घेर कर उन्हीं के हथियारों से उनकी पिटाई कर दी। इस दौरान 7 युवक घायल हो गए, जिसमें 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि एक कार में सवार होकर ये बदमाश आपसी रंजिश के चलते खंजीपीर इलाके में घुस गए थे। वहीं उत्पात की सूचना सूरजपुर थाना पुलिस तक पहुंची तो पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। क्षेत्र से ऐसी सूचना आई थी कि कोई 44 हरे रंग की गाड़ी है, उसमें कोई 5-6 युवक बैठे हैं और उसमें हथियार वगैरह वो भी थे और वो वहाँ खाजीपीर क्षेत्र में बेतरतीब रूप से गाड़ी वहाँ पर खड़ी गाड़ियों से टकराई करी और काफ़ी लोगों की जान भी संकट में डाली। और ऐसे वहाँ अलामत भी है, काफ़ी गाड़ियों की रिकॉर्डिंग फ़ोटो वगैरह भी SHO मौके से लेके आए हैं। इस प्रकार की घटना पे वहाँ के जो लोग थे वहाँ पे जो खड़े थे और एक पक्ष जो इन पक्ष के कोई पूर्व में बता रहे हैं कि एक दिन पहले इन पक्षों के बीच में आपस में झगड़ा भी हुआ था। बारा की कैलाशपुरी कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और लाखों के जेवर समेत नकदी और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित के मुताबिक घर के बाहर खड़ी कार को अज्ञात लोग नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसे में वो परिवार के साथ कार को गांव में रखने के लिए गए थे। इस दौरान सूने घर में चोरों ने धावा बोल दिया और जब परिवार वाले वापस लौटे तो ताले टूटे मिले और करीब 50,000 नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी हो चुके थे। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खबर पाली से है, जहां दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। सिरियारी थाना क्षेत्र के जोजावर में एक नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। मोबाइल फोन की दुकान करने वाला आरोपी इमरान 16 साल की छात्रा के साथ 1 साल में 8 बार दरिंदगी कर चुका था। 19 मार्च को छात्रा ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की, जिसके बाद परिजनों को मामले का पता चला। मामले के उजागर होने के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। इधर आरोपी के खिलाफ पहले भी ऐसे कई मामले सामने आने के बाद पुलिस ने भी इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना
मेरे के लड़के के साथ जोजावर निवासी इमरान सन ऑफ यासीन मुसलमान ने पिछले 1 साल से दुष्कर्म कर रहा है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवा दिया गया है और जो आरोपी है इमरान उसको राउंड अप कर लिया गया है। अग्रिम अनुसंधान किया जाए। एसीबी टोंक की टीम ने टोडा राय सिंह के ग्राम हमीरपुर में पंचायत सहायक को 4,000 की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। पंचायत सहायक प्रमोद कुमार दायमा ने रिश्वत की राशि पट्टा जारी करने के बदले ली थी। खास बात यह कि पंचायत सहायक रिश्वत की राशि लेने के लिए शिकायतकर्ता की मौसी के घर पर पहुंचा था। ऐसे में जैसे ही उसने रिश्वत की राशि ली तो पहले से तैयार बैठी ब्यूरो की टीम ने उसे ट्रैप कर लिया। फिलहाल उससे पूछताछ के लिए ब्यूरो कार्यालय लाया गया है। निरोधक ब्यूरो में हेल्पलाइन नंबर 1064 जारी कर रखी है। तो 1064 पर पीड़ित हैं हमीरपुर के, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि हमीरपुर में उनके जो आवास का पट्टा लेना है उसके लिए पंचायत सहायक रिश्वत मांग रहे हैं। इस पर इस शिकायत का सत्यापन कराया गया तो उसे 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में आगे कोई कड़ी जोड़ने के लिए सेक्रेटरी से भी अनुसंधान किया गया। भरतपुर के डीग की सब्जी मंडी में खुले में शराब पीने वाले लोगों से महिलाएं और बच्चे परेशान हैं। आदर्श कॉलोनी की गली में रोज सैकड़ों लोग खुले में शराब पीते हैं, जिससे परेशान होकर महिलाओं ने समाज सेविका मोनिका जैन से अपनी बात रखी, जिसके बाद मोनिका जैन स्थानीय महिलाओं के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और खुले में शराब पी रहे लोगों को फटकार लगाई तो शराबी उन्हें देख वहां से भाग गए। चौकी इंचार्ज अजय यादव को भी इस बात की शिकायत की गई और उनसे इन गलियों में गश्त बढ़ाने का आग्रह किया गया, जिससे महिलाएं और बच्चियों की सुरक्षा हो सके। आदर्श कॉलोनी नगर पालिका के सामने वाली गली कॉलोनी की कुछ महिलाएं आज हमारे पास आई और उन्होंने अवगत कराया कि काफ़ी टाइम से इस गली में कुछ लोग दारू का सेवन कर रहे हैं, जो दोपहर से लेकर रात तक आते रहते हैं, जाते रहते हैं और दारू इत्यादि चीज़ों का सेवन करते हैं और गलत हरकतें करते हैं। महिलाएं डर के माहौल में हैं, बच्चियां डर के माहौल में हैं। जब हमने वहाँ स्वयं जाकर देखा तो स्थिति बहुत ही खराब थी। लोग दारू का सेवन कर रहे थे और महिलाओं को देख के भागने लगे। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।